प्रभु की शांति आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों पर बनी रहे। आज मैं यहाँ आपके पास एक उत्साहजनक, विश्वासपूर्ण और पुनर्स्थापना का संदेश लेकर आया हूँ और आपके साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करने के लिए। जीवन एक यात्रा है जो ऊंचाइयों और गहराइयों से भरी होती है। कभी हम आशीषों की पूर्णता का आनंद लेते हुए आनंद के उच्च पर्वतों पर होते हैं, तो कभी हम दुख और पीड़ा की गहरी घाटियों में स्वयं को पाते हैं। हम सभी ने किसी न किसी समय निराशा का कड़वा स्वाद चखा है, लेकिन आज मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं, निराशा के समय में आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं और आपको पुकारना चाहिए। निराशा के समय परमेश्वर को पुकारना। जब हमारी आत्मा निराश होती है तो हम सर्वोच्च परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं? जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है तब हम कैसे पुकार सकते हैं? मैं आपसे केवल एक शास्त्रज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जिसने स्वयं घाटियों को पार किया है और जो जानता है कि कभी-कभी प्रार्थना करने के लिए भी शब्द खोजना कितना कठिन हो सकता है। शायद आज आप भी थके हुए, निढाल और अकेले महसूस कर रहे हों, लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता और यही वो क्षण है जब वह हमारे सबसे निकट होता है। कठिन समय में भावनाएं, निराशा के समय भय, चिंता, दुख और अकेलापन हमारे दिलों पर हावी हो सकते हैं। हम खोए हुए, दिशाहीन और निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे भीतर कार्य कर रहा होता है। वह हमारे धैर्य का निर्माण करता है, हमारे विश्वास को गहरा करता है और हमारे चरित्र को परिष्कृत करता है। याद रखें, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। कठिनाइयों में उसे पुकारना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवित और सच्चे विश्वास का प्रमाण है। यीशु और दाऊद का उदाहरण। स्वयं यीशु ने गठसमनी के बगीचे में पिता से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:19। और दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, एक ऐसे जीवन से गुजरा जो युद्धों, विश्वासघातों और कठिनाइयों से भरा था। उसके भजनों में हम उसका सच्चा पुकार देख सकते हैं। मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर को पुकारा। उसने अपने मंदिर में से मेरी वाणी सुनी और मेरी दोहाई उसके कानों तक पहुंची। भजन संहिता 18:6। जैसे यीशु और दाऊद ने किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं और हमें करना चाहिए। अग्नि में परखा गया विश्वास, हमारा विश्वास सबसे अंधेरे क्षणों में परखा जाता है। पतरस हमें स्मरण कराता है कि तुम्हारा विश्वास, जो आग से तपा हुआ सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर के योग्य ठहरे। 1 पतरस 1:7। हर आंसू जो आप बहाते हैं, हर चुपचाप की गई प्रार्थना परमेश्वर द्वारा देखी जाती है। वह हमारा शरण स्थान और बल है। प्रतीक्षा और उद्धार के उदाहरण पौलुस और सीलास अन्यायपूर्ण ढंग से कैद किए गए, शिकायत नहीं करते। वे प्रार्थना करते और परमेश्वर के भजन गाते रहे और प्रभु ने एक भूकंप भेजा जिससे वे मुक्त हो गए। प्रेरितों के काम 16:20-22। हन्ना ने अपने दुख में अत्यंत श्रद्धा से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उसे शमूएल दिया। 1 शमूएल 1। आज्ञाकारिता और समर्पण। परमेश्वर पर भरोसा करना, उसके मार्गों को न समझने के बावजूद भी समर्पण करना है। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। नीति वचन 3:5। विश्वासियों के समुदाय का महत्व। हमें अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। गलातियों 6:2। समुदाय में समर्थन खोजना, अपने बोझ साझा करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारे आत्मा को बल देता है। निरंतर स्तुति में हमारे आध्यात्मिक वातावरण को बदलने की शक्ति होती है। कृतज्ञता के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, स्तुति के साथ उसके आंगनों में आओ, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता 104। कष्टों के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करना एक आत्मिक युद्ध का कार्य और एक शक्तिशाली गवाही है। अंतिम प्रार्थना। अब आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना का क्षण सुनने वाला दोहराए। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने वैसे ही आता हूं जैसा मैं हूं
थका हुआ, दुखी, लेकिन तुझमें आशान्वित। तू मेरे बोझों को जानता है, मेरे भय जानता है। प्रभु, मुझे क्षमा कर जब मैंने संदेह किया। मेरे विश्वास को मजबूत कर। मुझे अपने मार्गों पर चलने के लिए मार्गदर्शन दे। मुझे बुद्धि, धैर्य और साहस प्रदान कर। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर। हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर। मेरा हृदय अपने प्रेम और शांति से भर दे। ये सिखा कि मैं तुझ पर भरोसा करूं, भले ही मैं न समझ पाऊं। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना में दृढ़ रहें और आप उसके हाथ को अपने जीवन में काम करते देखेंगे। प्रतीक्षा का समय, परिपक्वता की प्रक्रिया। अब्राहम ने वचनबद्ध पुत्र के लिए 25 वर्षों तक प्रतीक्षा की। यूसुफ को विश्वासघात, दास्ता और कारावास का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। मूसा ने इस्राएल को नेतृत्व देने से पहले 40 वर्षों तक जंगल में तैयारी की। परमेश्वर आपके भीतर कुछ शाश्वत बना रहा है। परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करें, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, शांति की कल्पनाएं, न कि विपत्ति की, कि तुम्हें आशापूर्ण भविष्य प्रदान करूं। ये यिर्मयाह 22:12। हर समय परमेश्वर विश्वास योग्य है। चाहे आप उसे देख न पाएं, वह कार्य कर रहा है। चाहे आप उसे महसूस न करें, वह उपस्थित है। देखो, मैं जगत के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28:20। विश्वास से चलो, दृष्टि से नहीं, क्योंकि हम दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। एक आभारी हृदय को विकसित करें। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा तुम में यही है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:7-18। आपकी कहानी परमेश्वर द्वारा लिखी जा रही है। हो सकता है कि आप अपने जीवन का सबसे कठिन अध्याय जी रहे हों, लेकिन यह अंत नहीं है। आपकी कहानी का लेखक आपके लिए एक आशापूर्ण भविष्य लिख चुका है। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए विजय निश्चित है। परंतु इन सब बातों में हम उससे जो हमसे प्रेम करता है, जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:37। वह सदा विश्वास योग्य है। दृढ़ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह की शांति में बने रहें। अगली प्रार्थना तक, यदि परमेश्वर ने चाहा, मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।